नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं मेरे साथ टॉप न्यूज हिंदुस्तान। खबर है यूपी के जनपद मुरादाबाद से। समिति प्रस्ताव पर प्रबंधक द्वारा कराए फर्जी हस्ताक्षर, ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद भी प्रबंधक पर नहीं हुई कार्रवाई। मामला जनपद मुरादाबाद गांव सिरसवा हरचंद स्थित विद्या निकेतन इंटर कॉलेज का है। इंटर कॉलेज में प्रबंधक पद पर कार्यरत पूरन सिंह पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रबंधक ने कॉलेज के दस्तावेजों में फेरबदल कर वह संस्था की संपत्ति को बेचकर पैसे का गबन किया है। इस संबंध में ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत अधिकारियों से करते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि प्रबंधक के खिलाफ ग्रामीणों पर सभी साक्ष्य मौजूद हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज में सहायक लिपिक पद पर कार्यरत राकेश ने प्रबंधक के खिलाफ पत्र में आरोप लगाते हुए बताया है कि प्रबंधक मुझसे प्रति माह 4,000 रुपये अवैध रूप से वसूलता है और प्रबंधक उसे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी करता रहता है। राकेश ने प्रबंधक के खिलाफ इस संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल मुरादाबाद को पत्र लिखकर शिकायत की थी। कॉलेज में जांच करने पहुंचे अधिकारियों व वहां मौजूद ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखें खास रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर जांच आई है? जांच एक तो श्री राकेश सिंह जो यहाँ पे लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, उनसे पैसे की उगाही को लेकर के मामला की शिकायत की गई थी जेडी द्वादश मंडल मुरादाबाद के लिए। उसके संबंध में जेडी सर के द्वारा हम लोगों को जांच समिति बनाकर यहाँ पर भेजा गया था जी। तो उस शिकायत उनसे हमने स्टेटमेंट ले लिया। सर, कौन कौन शिकायत करता है? शिकायतकर्ता के साथ साथ के आरोपी भी मौजूद थे यहाँ पर सारे? प्रबंधक ने स्वास्थ्य का हवाला देकर के प्रबंधक उपस्थित नहीं हो पाए कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अवगत कराया हमें कि मैं मेडिकल पर हूँ, स्वास्थ्य में अस्पताल में भर्ती हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया। कल उन्होंने पर्चा भी डाला था, फोटो भी डाली थी जी। तो के संबंध में उनसे फिर मेडिकल के लिए बोला गया, मेडिकल देंगे तब माना जाएगा, ना तो फिर उनके एक पक्षमान शिकायत को माना। सर, 2 लोगों का मामला सामने आया है कि उन्होंने जिस जगह जांच हुई थी पिछली बार, उन्होंने कुछ कमेटी में यहाँ भी साइन किए थे और अपने स्कूल में भी वो मौजूद थे। तो ये कैसे संभव है कि एक ही आदमी एक जगह पे 2 जगह मौजूद हो सकता है प्रबंध समिति में उसकी जांच चल रही है, वो उसको देखा जाएगा मामले को। लेकिन इस पिछली बार भी हम जब जांच में आए थे तो जी। एक अमित नाम के जो शिक्षक हैं उनसे वार्ता की गई थी हमारे द्वारा फ़ोन पर, तो उन्होंने अवगत कराया था फ़ोन पर कि मेरे द्वारा वो सिग्नेचर नहीं किए गए प्रस्ताव में। तो सर, आप जिस पहली बार आप समिति के द्वारा जांच की थी तो उसमें क्या हुआ उस रिपोर्ट में अभी तक? नहीं, वो रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। नई जांच है, नई बिंदुओं को लेकर के जांच है। 2 बिंदु इसमें मुख्य रूप से, एक तो प्रबंध समिति के प्रस्ताव में जो सिग्नेचर किस किस के हैं या प्रबंध समिति के प्रस्ताव में जो लोग हैं वो वास्तविक है नहीं है, और दूसरी जांच राकेश द्वारा की गई है जो यहाँ पे लिपिक के पद पर है कि मुझसे 4,000 रुपये प्रति मंथ प्रबंधक द्वारा लिए जाते हैं। थैंक यू। एक्शन। सर, क्या नाम है और कौन से विद्यालय, कौन सी जांच हुई थी? मेरा नाम राकेश कुमार है। किस पद पे हैं? मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद पर। किस मामले को लेकर सर आज जांच आई थी? आज जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल मुरादाबाद द्वारा गठित एक टीम यहाँ आई थी, जिसके अध्यक्ष राजकीय इंटर कॉलेज मुरापाड़ा के प्रधानाचार्य थे जी। सर, अमित कुमार और हरिओम के 2 जगह पर सिग्नेचर हैं और एक समय में 2 जगह पर वो उपस्थित हुए, तो इसका क्या मामला है? इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा। ये जो प्रबंध समिति से जो जांच आई हुई थी उसमें एक तो प्रबंध समिति के द्वारा एक ट्रस्ट बनाया गया था, और उसमें जो है जो शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार और श्री शेखर, उनके द्वारा जो है एक शिकायती पत्र जेडी सर के यहाँ दिया गया था। उसमें जो ट्रस्ट बनाया गया था, अवगत कराया गया कि ये जो साइन है वो फर्जी है, उसी के संबंध में ये जांच टीम आज जांच करने के लिए आई थी, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग जो है उपस्थित नहीं हुए। सर, जो उपस्थित हुए क्या उनके सिग्नेचर मैच हुए? यह तो जांच टीम ही जो है करा करके अपने साथ ले गई, यह तो वही निर्णय देगी कि वह जांच फर्जी है या सही है, यह उसके बारे में वही लोग। अच्छा, पहली बार जब सिग्नेचर हुए थे तो आपके सामने नहीं हुए थे? नहीं, मेरे सामने नहीं हुए थे। अच्छा जी। एक आरोप और लगाया गया है किसी के द्वारा कि किसी से 4,000 रुपये महीने प्रबंधक जी लेते थे। हाँ, यह उनके द्वारा विद्यालय में सहायक लिपिक श्री राकेश द्वारा
जिला जेडी सर को अवगत कराया गया था एफिडेविट के माध्यम से कि मुझसे 4,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उसके संबंध में भी यह टीम जांच करके गई है। किस बात के लिए लिए जाते थे? यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है पैसे लिए जाते थे उनसे। सर, आज विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में जो जांच आई थी उसका पूरा मामला क्या है और अपना परिचय पहले बताएं। मैं राजेश कुमार सरस्मा हरचंद का निवासी हूँ। हम लोगों ने जनवरी से अब तक लगभग 20 शिकायतें विद्या निकेतन के बारे में कर दी हैं। कुछ शिकायतें तो अधिकारी बिल्कुल पी गए हैं, उनका आज तक कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। एक संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर जांच कमेटी ने पिछली बार आकर जांच की थी। 10 बिंदुओं का प्रार्थना पत्र था, जिसमें 10 के 10 बिंदुओं पर जो प्रबंधक हैं पूरन सिंह, वो दोषी पाए गए। जेडी साहब के द्वारा विद्यालय में 16D की कार्रवाई के लिए जेडी साहब ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी है, जो डीआईओ साहब को दी है। डीआईओ साहब का संरक्षण प्रबंधक को प्राप्त है, इसलिए डीआईओ साहब की तरफ से कोई कार्रवाई उसमें अग्रिम नहीं की जा रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि हमें कोई शायद इंसाफ ना मिल पाए, इसलिए हमें उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक जांच हमने 13/3/2024 को जेडी साहब को दी थी, जिसमें ये जो भी प्रबंध समिति है प्रस्ताव करती है, उसमें सभी मेंबरों के फर्जी साइन, फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं, कोई भी साइन ओरिजिनल नहीं किए जाते। इस उपलक्ष्य में हमने जो है इस संबंध में हमने एक शिकायत दी थी, जिसकी जांच आज करने 3 सदस्य समिति आई थी। उसमें प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है गुलाबबाड़ी पर मुरादाबाद में, वहाँ जब हम लोगों ने पता किया तो वहाँ पता चला कि इस नाम का कोई भी मरीज़ एडमिट नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रबंधक के द्वारा गुमराह किया जा रहा है और जांच से बचने का जो है तरीका खोजा जा रहा है। अब मैं अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि यदि प्रबंधक वो कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये जांचें ऐसे ही लटकी रहेंगी? क्या कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होगी? देखते हैं। यदि अगर अधिकारी नहीं हमारी सुनते हैं तो उनसे ऊपर जाएंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? अगर अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर हम जो है उच्च अधिकारियों पे जाएंगे, शासन स्तर पर जाएंगे। नहीं होगा तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। अच्छा, प्रबंधक के बचने का कार्य क्या है? मतलब बचने किस वजह से बच जाते हैं? धन के बल से बच जाते हैं या दबंगाई के? देखिए, प्रबंधक के बचने का कारण ये है कि ये 22 साल से प्रबंधक हैं, सारे फर्जी काम ये विद्यालय में किए हैं इन्होंने। अब हम जब शिकायतें जो है कर रहे हैं तो सारे जो है शिकायतों के माध्यम से सारी इनकी काले करतूतें उजागर हो रही हैं और ये पैसे के बल पे, बदमाशी के दम पे जो है बचते चले जाते हैं। अधिकारियों का संरक्षण इनको प्राप्त है। सर, आज जो जांच करने के लिए टीम आई थी, उस टीम ने क्या क्या जांच की है और कौन कौन जांच करने के लिए आए थे? उस टीम में देखिए 4 मेंबर ऐसे हैं समिति के जिनके यहाँ उस दिन हस्ताक्षर हैं, जो प्रस्ताव किए हैं उसमें डेट, टाइम और जगह भी खुली है और उसी दिन वो अपने अपने सरकारी विभागों में उपस्थित हैं। आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ की उपस्थिति मांग ली है, जो हमारे पास आ चुकी है और वो उनसे तो साबित होता है कि प्योर बिल्कुल एकदम फर्जी है। जो इनके सिग्नेचर हैं या तो वो विद्यालय में फर्जी हैं या यहाँ समिति में जो मेंबर कमेटी की मेंबर की मीटिंग हुई है उसमें फर्जी। एक टाइम पर 2 जगह हस्ताक्षर किए गए हैं। एक टाइम पर 2 जगह हस्ताक्षर हैं, जो एकदम नियम विरुद्ध है। जी। तो जांच के लिए कौन कौन अधिकारी आए थे? जांच के लिए जीआईसी मुंडा पांडे के प्रिंसिपल, जीआईसी ठाकुर द्वारा के प्रिंसिपल और एक नरेंद्र कुमार जी जो अकाउंटेंट हैं जेडी ऑफिस में, ये 3 लोग आए थे।